जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018। वह भी करेंगे एसएसटी पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। यह क्लास 3 है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का यह लास्ट क्लास है। फिर अगली क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं समय को ना गंवाते हुए। और आज का पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। किसको संदर्भित करती है अस्पृश्यता के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाति। जात के आधार पर अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 में यह वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह सी है, जात के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो कौन नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो ऑप्शन ए है मंत्रियों के मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है सांसद, ऑप्शन डी है सांसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांसद। सभी सांसद चुन के जाते हैं और सभी सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है तो किस व्यक्ति को कहा जाता है या किस पद को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। यहाँ पूछा है भारत में राज्य का पहला नागरिक। तो राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो 2014 के बाद 13वां, 14वां, 15वां या 16वां। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16वां। यह 2014 के बाद जो वर्तमान लोकसभा या 2018 में पूछा गया है, लेकिन इस समय जो है 2023 में वर्तमान जो लोकसभा है वह है 17वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, या वर्तमान में अगर 2023 में पूछता है तो यह 17वीं होगा। अगर यही 2018 में पूछा था तो वह 16वीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू जी या द्रौपदी मुर्मू जी। तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो उस समय राष्ट्रपति जो थे वह थे रामनाथ कोविंद, लेकिन वर्तमान में भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम और नागरिकों के अधिकार। तो किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों के नाम। संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को नामित जो करता है वह व्यक्ति हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वह थे ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीता रमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो कि भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था पूरी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह थे ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो कि भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकारी निकाय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूछा है भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करती है। तो समवर्ती सूची के मामले में जो कार्य करती है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर ही काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जो कि भारत के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान या बुरहान उल मुल्क। तो 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो थे वह 18वीं सदी के बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था इन्हीं के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो यह किसका फैसला था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का फैसला था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह किसने घोषित किया था? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति भी अपनाई थी। हड़प नीति किसने अपनाई थी पूछा जाता है, तो वह लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? फर्स्ट ऑप्शन नाना साहेब, सेकंड ऑप्शन बाजीराव प्रथम, थर्ड ऑप्शन बाजीराव द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाना साहब। नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी? तो एक, कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कारखानों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो वह होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराना। यही सबसे उपयोगी विधि होगा कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैड से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। थर्ड ऑप्शन है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसैट से क्या अभिप्राय है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो मीराबाई, कबीर जी के, गुरु नानक जी के या रविदास जी के? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह संरक्षित किया गया है ऑप्शन बी, कबीरदास जी के, जो कि यह महान हस्ती छंद और इनकी विचारों को संरक्षित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, चालुक्य काल की या गुप्त काल की? तो किस काल की यह कृति है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल की। राष्ट्रकूट काल की ही एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या सेवा समाज? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह किए थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।